इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज सैयद नूर साहब की बात करेंगे। आज आपको मैं दिखाऊंगा कि सैयद नूर साहब अपनी जो फ़िल्में बनाते हैं, किस स्टूडियो में बनाते हैं और सायमा जी के साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा जो फ़िल्में बनाई हैं, किस स्टूडियो में बनाई हैं। तो आप ये मंज़र देखकर, आप वो स्टूडियो देखकर और सैयद नूर साहब का पैशन देखकर बड़े हैरान होंगे, खुश होंगे और दाद देंगे कि सैयद नूर बुनियादी तौर पर इंसान हैं कैसे? फ़िल्म डायरेक्टर तो बहुत अच्छे हैं, कहानी नवीस वो बड़े ज़बरदस्त हैं। स्क्रीन प्ले उन जैसा लिखने वाला जो है, पाकिस्तान में कोई और ना होगा। उनकी खूबसूरती उनकी आँखों से भी झलकती है, उनके काम से भी झलकती है। सैयद नूर एक अनमोल पाकिस्तान का फ़िल्मी हीरा हैं, जिन्होंने अपने तौर पर इस फ़िल्म इंडस्ट्री को, फ़िल्मी लाइन को, फ़िल्म की दुनिया को ज़िंदा रखने की बड़ी कोशिश की है। उनको अब तक सरकारी तौर पर बहुत सारे एज़ाज़ात मिल चुके हैं, उनको अवार्ड्स बेतहाशा मिल चुके हैं। निगार अवार्ड लेने वाले वो पाकिस्तान के सबसे बड़े यानी कि फ़िल्मी शख्सियत हैं। अदाकार नदीम से भी ज़्यादा उनके पास अवार्ड हैं। कहा जाता है ज़्यादा अवार्ड तो अदाकारों के पास होते हैं, लेकिन सैयद नूर के पास ऐसा क्या कमाल है कि उनके पास सबसे ज़्यादा एज़ाज़ात हैं, अवार्ड्स हैं। सैयद नूर अनकरीब बड़ा ज़बरदस्त डिजिटल की दुनिया में काम करने वाले हैं। एक नया रूप उनके सामने आपके सामने आएगा। सायमा जी के साथ मिलकर मेरी उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने मुझे दावत दी थी कि आएँ, मैं आपको वो स्टूडियो दिखाऊँ जहाँ मैं फ़िल्में बनाता हूँ, जहाँ सायमा जी आती हैं, फ़िल्में बनाती हैं और फ़िल्मों में उनकी एक्टिंग के लिए एक-एक जगह इस स्टूडियो की जो है, वो गवाह है कि सायमा ने यहाँ पर जितनी भी फ़िल्में बनाई हैं, वो सुपरहिट हुई हैं। ये शबाब स्टूडियो है, जिसे पैरागॉन अकेडमी का नाम दिया है सैयद नूर साहब ने। मैं आपको पहले तो बता दूँ कि सैयद नूर साहब भी मेरे मेंटोर अली सुफ़ियान अफ़ाकी साहब के एक तरह से शागिर्द हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो एस सुलेमान जो आफाकी साहब के बहुत गहरे दोस्त थे, उनके साथ उनका ताल्लुक बहुत ज़बरदस्त था। एस सुलेमान साहब जब हमारे फैमिली मैगज़ीन नवाई वक्त में तशरीफ़ लाया करते थे, तो मुझे उनसे मुलाकातें करने का, उन्हें चाय पिलाने का शर्फ़ जो है मिला करता था। उनकी बातें, उनकी शख्सियत बड़े खूबसूरत, क्या ऐसी शख्सियत थी। और सैयद नूर तो उनके शागिर्द ख़ास रहे, उनके असिस्टेंट रहे, उनके साथ बराह रास्त काम किया और उनसे बहुत ज़्यादा मुतासर उनको मेंटोर का जो दर्जा देते हैं। आफाकी साहब भी उनके लिए मेंटोर थे, उस्ताद थे। इस हवाले से अगर देखा जाए सैयद नूर के बाद आफाकी साहब का मैं दावा करता हूँ कि मैं उनका ऐसा शागिर्द हूँ कि जिसने उनसे फ़ैज़ लिया, इल्म लिया। उनके साथ 25 साल मैंने फैमिली मैगज़ीन में एडिटर काम किया है और मैं जानता हूँ कि आफाकी साहब क्या शख्सियत है और उनकी नज़रों से अगर मैं सैयद नूर को देखूँ तो सैयद नूर जैसा कोई पाकिस्तान के पास और कोई ऐसा एसेट नहीं है। सैयद नूर पाकिस्तान ही क्या, इंडो-पाक की अगर तारीख़ भी अगर मैं देखूँ, तो बॉलीवुड से लेके पाकिस्तान तक सबसे ज़्यादा फ़िल्में लिखने वाली अगर कोई शख्सियत है, तो ये सैयद नूर है। सैयद नूर ने 250 के करीब बल्कि 250 से ज़्यादा ही आपको कहना चाहिए कि इन्होंने फ़िल्में लिखी, स्क्रीन प्ले के वो मास्टर रहे हैं। जो स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा, वही फ़िल्म जो है कामयाब हुई। स कहानी लिखना और स्क्रीन प्ले लिखना, 2 अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं, फिर इस पर कभी बात करेंगे। और 50 से ज़्यादा फ़िल्में उन्होंने डायरेक्ट की, लिखी भी, उनकी डायरेक्शन में ये फ़िल्में बनी और इनमें से ज़्यादातर जिस स्टूडियो में फ़िल्में बनी हैं, आज आप मेरी साइड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये शबाब स्टूडियो है। शबाब स्टूडियो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का एक तारीखी स्टूडियो रहा है शबाब किरानवी साहब का। शबाब किरानवी साहब की फ़िल्म थी कि महताब जो 1962 में रवायत है कि वो फ़िल्म बड़ी सुपरहिट जो थी, वो कामयाब रही थी, उसने रिकॉर्ड कायम किया था। शबाब किरानवी भी बुनियादी तौर पर जर्नलिस्ट थे पहले। मेरे मेंटोर अली सुफ़ियान आफ़ाकी साहब के बड़े गहरे बरादराना उनके साथ ताल्लुक और दोस्ती ताल्लुक बहुत गहरा था। शबाब साहब और दोनों एक-दूसरे के साथ बड़े मामलात में राज़दार भी थे। आफ़ाकी साहब बताया करते थे कि शबाब साहब ने शबाब स्टूडियो बनाया और लाहौर से बाहर किस तरह से अदाकार वहाँ पहुँचा करते थे, फिर कैसे आया करते थे। सैयद नूर साहब ने जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ मुझे पूरा स्टूडियो दिखाया और इसकी हिस्ट्री भी बताई कि किस तरह से पहले नज़र शबाब साहब और फिर ज़फ़र शबाब साहब के दरमियान ये स्टूडियो तक़सीम हुआ। उसके बाद ये तक़सीम हुआ, बिका भी, लेकिन फिर 15, 16, 17 साल हो चुके हैं। अ, सैयद नूर साहब ने ये तारीख़ी जो है ये स्टूडियो ख़रीद लिया, यहाँ पर उन्होंने शूटिंग की, इसको नए सिरे से उन्होंने तामीर किया, इसका कुछ हिस्सा उन्होंने बेचा भी और इसमें एक हवेली है, करतार सिंह की जो हवेली है, जो बड़ी मारूफ़ है। यहाँ पर ही सैयद नूर साहब की एक बड़ी फ़िल्म ललकारा सिंह जो है, ललकारा सिंह इन लाहौर जो है, ये फ़िल्म आने वाली है, जिसमें उन्होंने अदाकार शान के भांजे ज़रका के बेटे को इंट्रोड्यूस करवाया है मूसा अली को। मूसा कमाल के एक अदाकार हैं,
सैयद नूर ने उनके बारे में भी बताया। लेकिन ज़्यादा बातें ये हैं कि जब फ़िल्म आ जाएगी तो आपको पता चलेगा कि ये मूसा जो है, ये अपने मामू से भी बड़े एक्टर आपको नज़र आएँगे कि बहुत कमाल की उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, डायलॉग्स की डिलीवरी है। मैं बात कर रहा था सैयद नूर के स्टूडियो की। सैयद नूर का जो स्टूडियो है, खुद उनका ऑफ़िस जो है, अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल एक एस्थेटिक सेंस के साथ उन्होंने उसको डेवलप किया है। खुशबू उनके पूरे स्टूडियो आती है। जब उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग रूम दिखाए, एडिटर रूम दिखाए जो बहुत ज़्यादा थे और हर कमरे के अंदर खुशबू का एक एहसास था। मैंने कहा ये कौन-सी ऐसी खुशबू है आपके हर ऑफ़िस के अंदर से आती है। तो वो कहते हैं कि ये सारी चॉइस जो है ये साइमा जी की है। वो एक-एक ऑफ़िस के मामले को देखती हैं, पूरे स्टूडियो के मामले को देखती हैं। मैं भी यहाँ पे सारा दिन गुज़ारता हूँ और मुझे यहाँ पर बैठकर रूहानी खुशी होती है। सैयद नूर साहब ने रिकॉर्डिंग रूम के अलावा वहाँ पर जहाँ पूरी कंपोज़िशन होती है, फिर गाने जहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, उनके म्यूज़िक रूम का भी मैंने देखा, जायज़ा लिया। बड़ी लेटेस्ट वहाँ पर उन्होंने इक्विपमेंट रखे हुए हैं। उसके बाद वहाँ पर गानों को किस तरीके से कंपोज़ करने के बाद वहाँ पर स्क्रीन पर चलाकर देखा जाता है, उसकी पूरी एडिटिंग का पूरा वहाँ पर एहतमाम था। बड़े मोहब्बत से मुझे वहाँ पर उस चेयर पे बिठाया जहाँ उनके बड़े-बड़े कंपोज़र बैठते हैं और ख़ुद साइमा जी बैठकर भी वो सारे मामलात देखती हैं उस गाने के और उस बारे में मशवरे भी देती हैं। स्टूडियो के अंदर उन्होंने दिखाया कि मस्जिद भी है, मुख्तलिफ़ तरह के फ्लैट्स भी हैं, रिहाइश का एक बहुत ज़्यादा बंदोबस्त किया हुआ है। एक-एक कमरा जो है खूबसूरती का आईनादार है। ये स्टूडियो जो है, ये लाहौर से अगर मुल्तान रोड की तरफ जाया जाए तो ठोकर से तकरीबन ये कोई 7-8 किलोमीटर के फ़ासले पर है और बड़े खूबसूरत यहाँ पर जो उसकी जो आप देखें लोकेशन जो है उसके कुछ आप उसकी जो लोकेशन ही बताती है कि यहाँ पर जब स्टूडियो बनाया गया था तो ख़ास तौर पर क्यों बनाया गया था? सारे अदाकार यहाँ पर आते हैं। आज की वीडियो में आप ये सारे वो मुकामात इस स्टूडियो के अंदर के आप देख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो फ़िल्में बनती हैं, एक मुख्तसर से रकबे के अंदर फैले हुए स्टूडियो को भी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लिया जाए, तो वो बड़ी खूबसूरती के साथ वहाँ से फ़िल्में जो हैं, वो मंज़र पर आ सकती हैं। हवेली जो थी, बड़ी मुझे फ़ैसिनेट किया और इसके जो सेट लगे हुए थे, ललकारा सिंह के वहाँ पे सेट लगे हुए थे। सैयद नूर साहब ने बताया कि वो अब फ़िल्म की शूटिंग के लिए अभी अपनी पूरी टीम को लेकर बाहर के मुल्क जा रहे हैं, वहाँ भी उनकी ये शूटिंग होगी। उसके बाद जब आएँगे, मुकम्मल फ़िल्म हो जाएगी, तो फिर ये रिलीज़ होगी। दोस्तों, सैयद नूर जो पाकिस्तान का एक एसेट है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर फ़िल्म इंडस्ट्री को उसके कदमों पर खड़ा करना है, तो ये सैयद नूर ही हैं, जो सिर्फ़ पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को सही तरीके से चला सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत जो उनके हुनर को इस्तेमाल करे और पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री के ज़रिए से जो बहुत सारे इनकलाबी काम हो सकते हैं, मुआशरती इस्लाह हो सकती है, ज़र मुबादला आ सकता है। इंडिया ने सारा कल्चर अपना फ़िल्म के ज़रिए से बदला। इंडिया का बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है उसकी फ़िल्म के ज़रिए से आता है। बहुत सारे अफ्रीकी मुल्क ऐसे हैं कि जो सिर्फ़ अपनी फ़िल्मों के रेवेन्यू पर जो है सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, इंडस्ट्री बनाने के बाद। यूरोप को आप देख लें, इवन चाइना को आप देख लें, हांगकांग को आप देख लें, कोई भी मुल्क ऐसा है। बल्कि ईरान की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, ईरान की जो फ़िल्में हैं, ईरान का जो शोबिज़ है, वो तो अपना रिकॉर्ड रखता है, पूरी दुनिया में एक मुकाम रखता है। तो पाकिस्तान के अंदर यही सारा पैशन जो है, सैयद नूर के पास भी है और एक एसेट की हैसियत रखते हैं। इस वक़्त अगर मैं देखूँ, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में इतना पढ़ा-लिखा और तजर्बाकार जो है, डायरेक्टर जो मौजूद है, राइटर मौजूद है, जिन्हें फ़िल्म के हर फ़न पर दस्तरस है। अब तो साइमा जी उनके साथ हैं और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में अगर फ़िल्म इंडस्ट्री में अगर पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को उसके कदमों पर खड़ा करने के लिए हुकूमत खुद साथ दे, तो पाकिस्तान में एक रेवेन्यू भी अच्छा हो सकता है, एंटरटेनमेंट के दरवाज़े जो खुल सकते हैं और सब्जेक्ट बड़े बदल सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है फ़िल्म के ज़रिए सब्जेक्ट बदलने के लिए, सोच बदलने के लिए, हाइब्रिड वॉर से निकलने के लिए, इस अवाम की एंग्ज़ायटी को दूर करने के लिए, अवाम की तरबियत करने के लिए ये फ़िल्म बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि आप जो भी कह लें, आप जितनी भी तनकीद कर लें, एक बात आप याद रखिएगा कि ज़्यादातर हमारे यहाँ खुशियाँ होती हैं, तो वहाँ गाने ही बजते हैं। फ़िल्म एक्ट्रेस हों, ड्रामा एक्ट्रेस हों, सबको फ़ॉलो किया जाता है, उनके ड्रेसेस को फ़ॉलो किया जाता है। जब पूरी सोसाइटी और पूरा कल्चर ही इस तरफ जाता हो और वो आपके पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को देखने की बजाय अब सिर्फ़ इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री से, उसके शोबिज़ से, उसके ग्लैमर से मुतासिर होकर ऐसा कुछ करता हो, तो आपको अपनी रवायात, अपनी तहज़ीब, अपनी सकाफ़त, अपना कल्चर जो है, उसको भी अपनी फ़िल्मों के ज़रिए बूस्ट करने की ज़रूरत है और हुकूमत के बगैर आप कहें तो ये नहीं हो सकता। इंडिया में तो एजेंसियाँ भी जितनी उनकी एजेंसियाँ हैं और जितने उनके बिज़नेस टाइकून हैं और खुद हुकूमत जो है,
वो इंडिया की बॉलीवुड इंडस्ट्री के पीछे खड़ी है, सरमाया लगाती है, बूस्ट करती है, कहानियाँ बनवाती हैं और फिर वो कामयाबी भी हासिल करते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता?